हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे और कल रात में जो ट्रेड दिया था, चाहे बैंक निफ्टी हो, दीपक नाइट्राइट हो, उससे पैसा कमाया होगा। साथ में आईआरसीटीसी का ड्रामा, उसमें एक व्हाट्सएप का एक मेरे को फॉरवर्ड मैसेज आया जिसमें लिखा गया कि इसके डायरेक्टर थे रेलवे मिनिस्ट्री, प्रोड्यूसर थी गवर्नमेंट, एडिटिंग हुआ आईआरसीटीसी के लेवल पर, म्यूजिक दिया है टीवी चैनल्स ने और ऑडियंस थे इन्वेस्टर। कहीं से बात गलत नहीं लगती है कि किस तरीके से इन्वेस्टर का बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ है। जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में, बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो आईआरसीटीसी के बारे में जानेंगे, नाइका आईपीओ, फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में जानेंगे। एक शेयर ऐसा जिसके बारे में क्या आपने खरीदा है या नहीं, टाटा मोटर्स की एक लेटेस्ट अपडेट है, मार्केट रिकवरी के बाद भी क्यों गिरा, इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो जब भी मोबाइल वीडियो अपलोड होगी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सबसे पहले नाइका आईपीओ के बारे में जान लें कि कंपनी से मैंने दोस्ती करा दी है। आप जरूर कंपनी से दोस्ती करें कहीं भी एक रुपया लगाने से पहले। जहां तक नाइका आईपीओ की बात करें, ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वर्किंग पैटर्न अच्छा है और इस सेगमेंट में फ्यूचर ग्रोथ कितना है इसका तो एक मैंने स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस बनाया था जिसमें एफएमसीजी के एक सेक्टर को कवर किया था। वो सेक्टर था ब्यूटी सेगमेंट का, जब नाइका आईपीओ नहीं आया था उससे पहले ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक मुझे कितना सही लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वैल्यूएशन महंगे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने एक शब्द यूज किया, लॉन्ग टर्म। देखिएगा, हर आदमी के इन्वेस्टमेंट का अपना तरीका होता है, मेरा अपना है। आपको क्या सूट करता है ये आपको सोचना है। प्रमोटर अच्छे हैं तो इन सब के मद्देनजर मुझे नाइका आईपीओ अच्छा लगता है और नाइका आईपीओ में मैं अप्लाई करूंगा। ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। आप किस प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं ये आप अप्लाई करते समय जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि काफी लोग सिर्फ किसी के कहे या सुने में करते हैं, बाद में वो परेशान होते हैं। हर आदमी का अपना इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। अब बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। इस कंपनी से भी मैंने बहुत प्यार से अच्छे से दोस्ती करा दी है, जरूर दोस्ती कर लीजिएगा। अब इस आईपीओ में मैं अप्लाई नहीं करूंगा, इस पे मेरा फोकस लॉन्ग टर्म का जरूर है, लेकिन मैं वो लॉन्ग टर्म का फोकस लिस्टिंग के बाद लाऊंगा। यानी एक बार लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है मैं उसको देखूंगा, तब करूंगा। अब हो सकता है लिस्टिंग गेन दे, हो सकता है ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में कुछ लोग कहेंगे अग्रवाल जी के कारण मैं ले नहीं पाया। तो प्लीज मैं दोनों हाथों से क्लियर करना चाहता हूं, मैं किस में अप्लाई कर रहा किस में नहीं कर रहा, मैंने अपना प्रोस्पेक्ट शेयर किया है। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आईपीओ के बारे में बता दिया। अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे जरूर ओपन करें, तभी तो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और आगे भी लंबी लाइन लगी हुई है, कैसे करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी। कहानी पूरी फिल्मी है। कैसे, देखिए, सरकार ने 150 से 200 करोड़ के रेवेन्यू कमाने के चक्कर में 14,000 से 18,000 करोड़ के मार्केट कैप को सफा कर डाला था, राइट। और साथ में रिटेल इन्वेस्टर तो फंस ही गए इस चक्कर में। अब भारी कारण क्या है, रेलवे मंत्रालय का एक फैसला, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि आईआरसीटीसी को जो भी कन्वेंस फी यानी सर्विस चार्ज मिलती है उसका आधा चाहिए। गिरावट हुई स्टॉक में, रेलवे मंत्रालय ने फैसला पलट दिया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि सर्विस चार्ज में आधा हिस्सा लेने का फैसला वापस लिया जा रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, शेयर 650 से 900 तक पहुंच गया। यानी अगर सिर्फ 2 घंटे में बात करें तो 270 रुपए का वोलाटाइल मूवमेंट देखा गया, जिसमें स्मॉल रिटेल ट्रेडर तो अच्छे से कट जाए। अभी थोड़ी सी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2020-21 में आईआरसीटीसी को कन्वेंस फी के रूप में 299 करोड़ मिले थे, यानी राउंड फिगर में 300 करोड़। 2019-20 में इसी चार्ज से 349 करोड़ मिले थे, ठीक है। और कोरोना की वजह से पिछले साल इसकी फी में क्या हुई थी, गिरावट आई थी। अब आते हैं एक कंप्लीट पिक्चर पे, जिसको और डिटेल में समझते हैं
कि अभी जो पिक्चर है एक नई ट्विस्ट, जो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये तब की बात कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो लाइव होगी रात के 8:30 बजे, तो मुझे ये नहीं पता तब तक में क्या चेंज आएंगे। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3:45 पे, ये मैं क्लियर कर दूं। तो रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी के जो सुप्रीम लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके बीच एक शाम में 4 बजे मीटिंग होने वाली है। इसमें आईआरसीटीसी की ये जो सर्विस चार्ज से आधी कमाई है ना, उसको साझा करने की जो योजना थी उसको वापस लेने पर चर्चा होगी, ये मनी कंट्रोल का कहना है। क्योंकि इससे पहले जो कि मैंने बताया कि दीपांग के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, अभी तक वहां पर आईआरसीटीसी के शीर्ष अधिकारी का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई सूचना नहीं मिली है। क्योंकि आप भी जानते हैं ऑफिशियल सूचना होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे सामने मीटिंग है, तो अब ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट का मामला है कि मीडिया में कहा गया सब अच्छा है, एक बार ऑफिशियल आ जाए तो मामला और क्लियर और अच्छा हो जाता है। अब ये जो कन्वीनियंस फी है ये क्या है पूरा मामला, तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फी से होने वाली कमाई को सरकार के साथ साझा करेगी, ये क्लियर कर लीजिए। कंपनी ने पहली बार 2014 में सरकार के साथ 80:20 के रेशियो में कमाई को साझा किया था। 2015 में इसे बढ़ाकर 50:50 के रेशियो में यानी 50-50 कर दिया गया था। उस समय कन्वीनियंस फी दोगुना हुआ था, यानी रेवेन्यू बढ़ी तो सरकार को लगा और ले ले। ये व्यवस्था 2016 तक चली। 2016 में रेलवे मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के ऑनलाइन पोर्टल से टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए कन्वीनियंस फी को रद्द कर दिया था। ये अगर आप मार्केट को ट्रैक करते होंगे या जो भी आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते होंगे ये उन्हें पता होगा कि उस समय में आईआरसीटीसी के ऑनलाइन पोर्टल की बुकिंग को ज्यादा बढ़ावा देना था। तो आईआरसीटीसी ने 1 सितंबर 2019 से ऑनलाइन बुकिंग पर दोबारा सर्विस चार्ज लेना शुरू किया। आई बात समझ में? अब यहां पर मनी कंट्रोल के अधिकारी का कहना है कि सर्विस चार्ज और कन्वीनियंस फी के बीच ये जो है सितंबर 2019 में लागू होने के बाद से ही इसे रेल मंत्रालय के साथ साझा करने की योजना थी, लेकिन कोरोना के आने से और टिकटों की बुकिंग में गिरावट के चलते ये काम डिले हो गया था, जो अब पिक्चर के तौर पे निकल के आया। यानी कहानी सडन नहीं थी, ये पुरानी थी, बट जो भी कहानी थी ले दे के एक बिल्कुल स्क्रिप्ट के तौर पे स्टॉक स्प्लिट की न्यूज, इस स्टॉक की फ्यूचर में एंट्री, स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त लेवल पे हो गए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, शेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छा और एक ओवर वैल्यू वो थोड़ा सा फर्क होता है। तो अब इन चीजों के मद्देनजर ये चीज समझने की है जहां पे कई सारे कंफ्यूजन थे। आई होप कंफ्यूजन दूर हुए होंगे कि सबसे पहले ये पुरानी योजना थी जो अब सामने आई है। दूसरी बात की सरकार की तरफ से ऑफिशियल लेटर की कमी है। तीसरी चीज कि यानी जब सरकार ने आज ऐसा किया है तो कल के डेट में भी ऐसा कर सकती है, बट आईआरसीटीसी खुद को और भी प्राइवेट ट्रेन चलाने पे है, अपने अर्निंग बढ़ाने पे है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, बट लोगों का विश्वास टूट गया। अब ये विश्वास क्या होता है, कुछ दिन तक, जिसको कहते हैं ना शॉर्ट टाइम फ्रेम, उसकी कहानी होती है। लॉन्ग रन एज इट इज सही है, तो फर्दर और अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप आईआरसीटीसी की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और कल रात की वीडियो में जो मैंने कहा था कि कल की घटना पे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का मौका दीजिए। एंड आई होप ये चीज निकल के आ गई होगी। क्यों ये शब्द मैंने बोले थे ट्विटर पे भी, जब आज मैंने दिन में मैसेज डाला था तब भी मैंने कहा था वेट एंड वॉच बेस्ट आईआरसीटीसी में, पैनिक में कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। जिन्होंने भी अगर इस बात को सुना समझा होगा, रिजल्ट आपके सामने है कि पैनिक में किया गया डिसीजन कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी सडन हो सकता है। तो फर्दर आई होप बात समझ में आ गई हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमें भी क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं क्या एक शेयर ऐसा जिसे आपने खरीदा है। देखिए ये शेयर ऐसा है जिसको मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस बाइंग की रेटिंग भी दे रही है, और इंडिया के जाने माने बिग बुल यस राकेश झुनझुनवाला के पास भी ये शेयर है। 1.60% की उनकी हिस्सेदारी है। ये सरकारी बैंक है और इसका मुनाफा सितंबर तिमाही में 3 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है?
3 गुना। जी हाँ, नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में तो बताइए, देखें कितने लोग समझ पा रहे हैं। कैनरा बैंक की मैं बात कर रहा हूं, सही पकड़े हैं, कैनरा बैंक की। अब इसमें आज तेजी हुई तो मुनाफा काफी ज्यादा आया। अब इसमें क्या है कहानी? तो बैड लोन के लिए प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी, डीएचएफएल के रिजोल्यूशन से हुई रिकवरी बैंक को फायदा दे गई। तो ये वो चीजें हैं जिसके कारण कैनरा बैंक में आपने अच्छा मूवमेंट देखा। इसका चार्ट मैं लास्ट में दिखाऊंगा तो कुछ और चीज आपको समझ में आएगी और मजा आएगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, उसके एक डील के बारे में। मैंने हमेशा कहा जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तेजी मंदी उसका एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होती है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि वो सिर्फ ऊपर जाएगा, हमें दिमाग में ये सेट लेके चलना पड़ेगा कि वो ऊपर जाएगा तो वापस थोड़ा सा नीचे भी आएगा। बशर्ते बस ये ट्रैक कीजिए कि कंपनी डील किस तरीके से कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर किस तरीके से आ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें ट्रैक करने की होती जो हमें विश्वास दिलाती है और प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। तो टाटा मोटर ने पार्टनरशिप किया है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ। अब ये दिल्ली एनसीआर में है, तो अब आप कहोगे क्या है ये? तो ये इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दिल्ली एनसीआर में। 2.5 लाख से ज्यादा इनके ऐप डाउनलोड है, 7 लाख से ज्यादा राइड दे चुके हैं। वहां पर इस तरह की एक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप, न जाने कितने स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप के दरवाजे खोलती है, और न जाने कितने स्टार्टअप इस डील के बाद कई इस तरह की चीजों को बढ़ाएंगे, यानी ओवरऑल फायदा कंपनी को होगा। तो ईवी सेगमेंट में धीरे धीरे इस तरह का पकड़ बनाना कंपनी के एक सही प्रोसेस को बताता है, कंपनी के सही सोच को बताता है कि कंपनी किस तरीके से बेहतर 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 कर रही है। तो टाटा मोटर का चार्ट भी हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट रिकवरी के बाद भी क्यों गिरा। जैसा कि आपने देखा मार्केट में बहुत सुपर रिकवरी आई, तो कल मार्केट क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, इसकी डिटेल एनालिसिस मैंने रात के 8:30 बजे के शो में की थी। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल भी दिए। निफ्टी नीचे से रिकवर भी हुई, बट अपर लेवल से बड़ी धमाका गिरी। रीजन बहुत साफ है, मार्केट में ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं? अक्टूबर में अभी तक एफआईआई ने 20,429 करोड़ रुपए निकाले और 17 दिन से लगातार बेच रहे हैं, लगातार। मिड कैप स्मॉल कैप की तो पिटाई हो ही रही थी, लार्ज कैप भी अब बचा नहीं। मॉर्गन स्टैनले निगेटिव रुख को लेकर कायम है, हाई वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े भी कुछ एक्साइटमेंट लेकर नहीं आए। तो ये वो चीजें हैं जहां पर कहते हैं ना कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो मार्केट को एक पावर मिलती है, तो पॉजिटिव न्यूज कहीं नहीं है। तो ये वो एक फैक्टर है जो मार्केट पे बियर ग्रिप क्रिएट कर रहा है। साथ में 950 के नीचे बंद होना वो और भी निगेटिव वैल्यू क्रिएट करता है मार्केट के लिए, ये याद रखिएगा। एक सिंपल सी चीज, गिरावट का मजा लीजिए, अपने पैसे को संभाल के रखिए और अच्छे स्टॉक में जो करेक्शन हो रही है उसका वेट कीजिए, जिससे उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक सही रेट पर लेने का मौका मिले। अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले तो नाइका आईपीओ यहां पर है, इसको जरूर देख लीजिए, जिससे पूरी कंपनी से अच्छी से दोस्ती हो जाए और पिक्चर क्लियर हो जाए। पॉलिसी बाजार का आईपीओ ऑलरेडी मैंने बना दिया है। यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक है, यानी हर एक कंपनी से दोस्ती मैंने करा दी है। ये मेरी ड्यूटी खत्म। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइए। ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट सजा दी गई है 1 2 3 करके, और सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है, जिससे आप परेशान नहीं होगे। जुड़े रहोगे तो मजा आएगा और पूरा फायदा आपको मिलेगा। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो लाखों लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें कुछ स्पेशल लगता है। देख लीजिए कैसे न्यूज़ है आपके सामने, चाहे आईएससीटीसी की हो, कौन सा स्टॉक फ्यूचर में आ रहा है, ग्लोबल इंडाइसेस है, पेटीएम के फाउंडर की न्यूज़ है, सब कुछ आपके पास सबसे पहले है, तो आपको फायदा मिलेगा। साथ में दीपावली मेगा बम्पर ऑफर 10 नवंबर की क्लास में मिल रहा है, मौका जाने ना दे। साल में एक बार ऐसा मौका और ऐसा ऑफर आता है जो कभी नहीं दिया जाता है। फटाफट सीट अभी से बुक कर ले, स्टडी मैट ले ले, वीडियो ले ले,
जिससे 10 नंबर की क्लास का पूरा पूरा मजा ले सके। तो मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि चलिए आते हैं क्योंकि। अब निफ्टी का हमने ट्रेड आपको दिया, हमने निफ्टी का ट्रेड आपको कल रात में दिया, बराबर है, पैसा बना। उसी तरीके से हमने और भी ट्रेड दिए, लेकिन सवाल ये आता है कि जैसे बैंक निफ्टी नीचे से जो सपोर्ट से ये पलटी 38,425 से, आखिर कैसे बिग टारगेट के लिए होल्ड कर पाओगे, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। हम जब कोई ट्रेड देते हैं, मोटा मुनाफा कैसे कमा पाओगे, या सिर्फ एक या दो स्टॉक देते हैं वैसा स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर पाओगे, सिर्फ सीख कर पाओगे। तो इसलिए सीखना जरूरी है, और खुद से जब हम डिसीजन लेते हैं तो किसी भी ट्रेड में डर नहीं लगता है। हमें डर किसी ट्रेड में पता है क्यों लगता है, जब हम किसी से पूछ के करते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं, वो इंसान बताएगा, अब गिर गया तो क्यों गिर गया, बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, निकले तो कहाँ निकले। लेकिन अगर आप सीख कर जब ट्रेड करते हैं तो आपको पता होता है आपने क्यों लिया है, कैसे लिया है, कब निकलना है, आपको कोई डर नहीं लगता है, आप खुद के बॉस बनकर ट्रेड लेते हो। इसीलिए सीखना जरूरी है, और लक्ष्मी माता को इस लक्ष्मी पूजा अपने घर बुलाना है। चलिए शुरू करते हैं कैनरा बैंक से, और देखिएगा कैनरा बैंक को कितनी बार कवर किया था और कितनी बार आप लोगों को हर स्टॉक से दिलाया। हर एक ब्रेकआउट पे ये एरो इस बात का प्रूफ है कि जब चीज़ें हुई थी और किस तरीके से आज सौदा ऊपर तक आया। अब यहाँ पर फर्दर 205 के ऊपर में, 200 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है, और फर्दर हम इसके साथ कवर करेंगे। आई डोंट नो आप में से किन के पास है, बट जिन्होंने भी लिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टाटा मोटर में कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, मैं लगातार बता रहा हूँ। 540 560 ही इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद ही कुछ नया सोचना है। नेक्स्ट बात करते हैं, IRCTC का चार्ट दिखा देते हैं, और जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है अभी तक, फटाफट दबा दीजिए, हमें हौसला और प्यार मिले, जिम्मेदारी मिले, और हम बेहतर से बेहतर कर पाए। तो ये आज की मूवमेंट है जहाँ पे फुल ड्रामा हुआ है। वेट एंड वॉच फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग पोजीशन, एनीथिंग एल्स। अब बात करते हैं निफ्टी, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 950 के नीचे गिरा है। ये देखिए, यही था ना कल आपको लेवल दिया, कितना पावर पैक गिरा। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नीचे में 522 के नीचे और भी पैनिक आएगा। तो हम और डिटेल एनालिसिस की वीडियो लाएंगे, तब तक प्यार देते रहें। प्यार कैसे देंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे ना मेरे भाई, आपको फ़ायदा हो रहा है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हम और भी बेहतर 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 देते रहें। थैंक यू सो मच।